बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बढ़ती हुई उम्र के असरात के हवाले से बात करेंगे और चंद ऐसे राज आपको बताएंगे कि जिससे आप बढ़ती उम्र पर कंट्रोल कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखना ज़रूरी है। नाजरीन, जिस ज़माने में ख़त लिखने का आम रिवाज था, ख़त लिखने वाले बुज़ुर्गों में शुमार होते थे तो बच्चों को तवील उम्र की दुआ देते थे, फिर असल मुद्दा बयान करते थे। माहिरीन हुस्न तवील ही नहीं, भरपूर सेहतमंद और तवाना और तवील अरसे तक जवान रहने की तदबीर किया करते हैं। सबसे पहले आप अपने से सवाल करें, क्या आप वाकई तवील और भरपूर उम्र चाहते हैं? क्या सिर्फ एंटी एजिंग अद्वियात ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है? पहले सवाल में 100% लोग इस पर मुत्तफिक नज़र आते हैं कि उन्हें उम्र की लंबी इनिंग्स खेलनी है, बहुत अरसे तक जिंदा और सेहतमंद रहें ताकि अपने मुतअल्लिकीन के ख्वाब और उम्मीदें पूरी कर सकें। दूसरे सवाल के जवाब में कई आरा हो सकती हैं। कुछ लोग खुराक, आराम और वर्जिश ही को इसका हल समझते हैं और कुछ लोग बढ़ती उम्र के असरात को दूर करने के लिए अद्वियात का सहारा लेना ज़रूरी गर्दानते हैं। आपने कई बुजुर्ग अफराद को चाको चौबंद, मुतनासिब हद तक वज़न और मोटापे से दूर देखा होगा। खुश लिबास और मेक ओवर का ख्याल रख रहे हों तो और भी दिलकश नज़र आते हैं। मेडिकल साइंस आपकी मददगार है। नाजरीन, सबसे पहले तो बीमारी से लड़ना सीखिए। हर बीमारी का इलाज मौजूद है। हतल इम्कान हद तक सेहत को बरकरार रखने की तदाबीर इख्तियार कीजिए। अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, ज़ियाबतीस अगर हो या कोई और आर्जा हो तो आप अपना मुआयना करवाते रहें। कोई भी गैर मामूली कैफियत महसूस हो तो फैमिली डॉक्टर से ज़ेर बहस लाकर उसका तदारुक कर लें। इस तरह आपके कुछ पैसे ज़रूर खर्च होंगे। मसलन जब आप हर साल या 6 माह में कोई टेस्ट करवाते हैं तो सरमाया ज़रूर खर्च होगा, मगर आप अपना ख्याल रख सकेंगे। कबल इस वक्त बुढ़ापे की 3 अहम वजूहात हैं जो अब आपके साथ जिक्र करते हैं। अगर किसी के हार्मोन लेवल में तवाज़ुन ना रहे, अगर फ्री रेडिकल्स अपने फितरी अमल से तसादुमी कैफियत में हों, आंतों की सोजिश जो जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को मुतासिर करती है। फ्री रेडिकल्स का किरदार क्या है? ये जिस्म में उसी वक्त मुस्बत किरदार अदा करते हैं जब किसी वायरस या बैक्टीरिया की शक्ल हो। ये जिस्म में कुदरतन मौजूद होते हैं, लेकिन अगर वो मादों के खिलाफ अमल करें तो हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ज़ियाबतीस, मोतिया, आर्थराइटिस, सनबर्न, अल्जाइमर, डेस्मेंशिया, पार्किंसन, मिलाज़मा, तौलीदी सेहत में खराबी और कमजोरी का सबब बनते हैं। एहतियाती तदाबीर क्या हैं? इन आज़ाद असलियों यानी फ्री रेडिकल्स को ग़िज़ाओं के मुनासिब इंतखाब से मुतवाज़िन हालत में लाया जा सकता है। बयान करदा ऐसे फलों और सब्जियों से मुतल्लिक़ मालूमात दी जा रही है जो माने तकसीदी हैं और बढ़ती उम्र के ख़तरात खातिर ख्वाह हद तक असरात को फितरत से हम आहंग कर सकते हैं। नाजरीन, नाशपती से मुशाबहत रखता फल क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बेहतरीन है, जिनमें स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और दीगर शामिल हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर और बेहतरीन माने तकसीदी होते हैं। इनमें विटामिन ई और विटामिन सी के अलावा मैग्नीज़ की वसी तर मिक़दार होती है। जामनी रंग के फल और सब्जियां खाएं। इस ज़िंदगी की खासियत में एंथोसियानिन एक कुदरती पिगमेंट है जो विटामिन सी के साथ मिलकर हमें कैंसर और नसियान के मर्ज के साथ साथ ज़हनी और क़ल्बी आर्ज़ों से भी महफूज रखता है। इन सब्जियों में बैंगन और ब्लूबेरीज़ के अलावा आलू बुखारा बेहद मुफीद ग़िज़ाएँ हैं। इनमें विटामिन सी, बी, ए और के मौजूद है। अब बात करते हैं गोभी की। नाज़रीन, गोभी और फूल गोभी रुग़बत से खाई जाती हैं, जबकि बैरून मुल्क इस सब्ज़ी की एक किस्म सुर्खी माइल जामनी बहुत ज़्यादा दस्तयाब होती है। ये जिस शक्ल और रंग की मिले ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और कैल्शियम पाई जाती है। अब बताते हैं आपको चुकंदर के हवाले से। इस सब्ज़ी में एक कलर पिगमेंट बेहद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जिसे बीटा साइनन कहा जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, B6, विटामिन ए, फोलिक एसिड और फाइबर भी मौजूद हैं जो डिमेंशिया से महफूज रखने की सलाहियत रखते हैं। शकरकंद ये जिल्द के लिए सुपर फूड है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम, विटामिन सी, कैल्शियम और फोलिक एसिड भी मौजूद है। गाजर की तरह इसमें भी बीटा कैरोटीन मौजूद है। बेक किए हुए आलू। नाजरीन, अगर आप वजन की ज्यादती का शिकार हैं तो आलू खा सकते हैं, वरना इसका कदोकश करके मास्क और क्लींजिंग जैसे मकासद पूरे कर सकते हैं। ये हर अंदाज से कोलेजन और इलास्टिन को तवानाई बहम पहुंचाने वाली सब्जी है।
سرخ مرچیں۔ ناظرین، ایک لمبی سرخ مرچ میں لیوٹین کی 10 ملی گرام تک مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ قوی تر آکسیڈنٹ ہے جو آنکھوں اور جلد کو دھوپ کی مضر شعاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس پھل میں فائبر، پوٹاشیم، وٹامن B6 کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہیں۔ سبز چائے۔ ناظرین، اس چائے میں سیاہ کی طرح کیٹاچنس کے ساتھ پولی فینولز اور اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار جہاں توانائی بہم پہنچاتی ہے، وہیں حرارے جلانے اور وزن متوازن کرنے میں بھی معاونت کرتی ہے۔ اس چائے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ دماغ میں ڈوپامائن کی سطح میں اضافہ کرتی ہے۔ اس طرح ہمارے ارتکاز توجہ میں بہتری آتی ہے۔ موسم کوئی بھی ہو، اگر دودھ والی چائے کی کچھ مقدار کم کر کے روزانہ 1 کپ سبز چائے پی لی جائے تو تندرستی اور حسن دونوں برقرار رہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ڈارک چاکلیٹ کی۔ اس چاکلیٹ میں 2 مفید اجزاء اور فینیل ایتھالامائن موجود ہیں جو توانائی بڑھاتے ہیں۔ آپ اگر ورزش کرنے سے پہلے ایک درمیانے سائز کی ڈارک چاکلیٹ کھا لیتے ہیں تو فعال رہ کر ورزش کا دورانیہ مکمل کر لیتے ہیں۔ اس دوران توانائی بحال رہتی ہے۔ زیتون کا آئل۔ ناظرین، سلاد کھانے کی عادت ڈالنے اور اس سلاد پر اولیو آئل کی ڈریسنگ بھی کیجیے۔ یہ تیل بواسیر، جلدی امراض، سوزش، پھوڑے، منہ کے چھالوں، پتے کی پتھری، دمہ، نزلہ، زکام اور عرق النساء جیسے امراض سے چھٹکارے کے لیے بھی مفید ہے۔ اولیو آئل ورجائن ہو تو زیادہ بہتر ہے، یہ کوکنگ کے لیے مفید نہیں۔ البتہ یہ ذکر شدہ بیماریوں میں نہایت اکثر ہے اور اسے 1 چائے کے چمچے کے برابر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سٹرس فروٹس یا لیمونی پھل۔ سنترے، مالٹے، چکوترے اور کیوی وٹامن C سے بھرپور پھل ہیں۔ اسی طرح سبزیوں میں بروکولی مفید ترین سبزی ہے۔ یہ سپر فوڈ ہیں اور متعدد جسمانی عارضوں کی مدافعت کرتے ہیں۔ وٹامن C استعمال نہ کرنے والے عارضۂ قلب میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ فری ریڈیکلز کے نقصانات سے بچنے کے لیے تازہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال ناگزیر ہے۔ اگر غذائی احتیاط کے بعد بھی جلدی امراض لاحق ہوں تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ادویات تجویز کرے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اسے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ وزرڈ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ تک صحت کی معلومات پہنچ سکے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔